स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टीचर मनीत कुमार। स्टूडेंट्स, आज हम अपना थर्ड चैप्टर ऑफ बुक सेकंड वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें दो टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। पहला है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिबेट्स हुए। अब डिबेट्स जो हुए वो क्यों हुए? ताकि एक बेटर कॉन्स्टिट्यूशन बन सके। ओके, तो 1939 में गांधी जी ने एक आर्टिकल लिखा था। ओके, इन हरिजन एक उनकी एक बुक थी, उसमें एक आर्टिकल लिखा उन्होंने। क्या आर्टिकल लिखा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो अकेली ही एक कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बना सकती है जो कंट्री के लिए, जो हमारे देश की विल ऑफ द पीपल, जो हमारी देश के लोगों की मर्ज़ी है या उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है, वो फुलफ़िल कर सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 1946 में इलेक्शंस हुए। जुलाई 1946 में इलेक्शंस हुए। किसके लिए? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी थी उनके मेंबर्स क्या थे? उनके जो असेंबली बनी थी वो सारे इलेक्टेड थे। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ? अगले ही महीने देखो, जुलाई 1946 में इलेक्शंस हुए और अगस्त में क्या हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो एक्सपर्ट कमेटी थी उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया कि इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनेगा उसमें इंडिया के बारे में बताया कि इंडिया एक रिपब्लिक होगा, उसमें लोगों को सोशल जस्टिस होगा, इकोनॉमिक जस्टिस होगा, और ये सारी चीज़ें क्या होंगी? तीनों चीज़ें ये गारंटी की जाएंगी उनको। और उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स किए जाएंगे ताकि जो लैंड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके। ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोगों के पास ही सीमित रहे। प्रॉपर्टी राइट्स होंगे, पंचायत होगी। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई? ये सारी डिस्कशंस, डिबेट्स हुई। ये मैं आपको इसके जो कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बुक पे दिखाता हूँ। ओके, बोर्ड पे लिखना सारे पॉइंट पॉसिबल नहीं है। तो ये जो डिबेट्स हुई हैं आपकी इसमें दी हुई हैं। ये आपका बुक है, ये बुक का 3.5 बॉक्स है। इसमें बहुत चीज़ें दी हुई हैं कि क्या क्या दिए हैं इसमें, कि सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए और क्या क्या ड्यूटीज़ हैं हमारी, गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ क्या हैं, कि जो भूखमरी है उसे मिटाना ज़रूरी है, सोशल जस्टिस देना ज़रूरी है, सोशल सिक्योरिटी देना ज़रूरी है। और उसमें एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो डिस्कशन की थी, वो थी डीपीएसपी के ऊपर। उन्होंने क्या लिखा है अंबेडकर जी ने कि हु एवर कैप्चर्स पावर विल नॉट बी फ्री टू डू व्हाट ही लाइक्स विद इट, कि हमारे देश में जिसको भी पावर मिलती है या जो भी गवर्नमेंट पावर में आती है वो अपनी मर्ज़ी से सब कुछ नहीं करेगी, वो फ्री नहीं है। उसे क्या करना पड़ेगा? उसे डीपीएसपी फॉलो करने पड़ेंगे। डीपीएसपी हमने 11th क्लास में पॉलिटिकल साइंस में पढ़े हुए हैं। ओके, तो अगर आपने पढ़े हैं तो आपको अच्छे से पता होंगे कि ये डीपीएसपी ऐसी डायरेक्शंस होती हैं जो गवर्नमेंट को कोई भी पॉलिसी बनाने के लिए वो फॉलो करनी पड़ती हैं। कोई भी पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट जो भी काम करेगी उनका जो प्रिंसिपल होगा, जो बेस होगा, वो डीपीएसपी होंगे। उसमें गाइडलाइंस दी होती हैं कि गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करेगी। ओके, अगर वो उसके अकॉर्डिंग फंक्शन नहीं करती है तो हम, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, गवर्नमेंट डीपीएसपी को नहीं मान रही है। फिर क्या होगा कि पीपल के पास पावर है, लोगों के पास पावर है कि अगले 5 साल में उस गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव बदल सकते हैं। ओके, तो ये सारी बहुत अच्छी डिस्कशंस, डिबेट्स होने के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एग्जिस्टेंस में आया था। इसमें पहले ही डिस्कशंस होती थी कि लोगों को ये चीज़ें जो हैं हमने गारंटी देनी है कि ये चीज़ें लोगों को मिलें। ओके, हर चीज़ का जस्टिस मिले। उसके बाद एक और टॉपिक है आज, कंपीटिंग इंटरेस्ट। कंपीटिंग इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी चीज़ें दी गई हैं जो कि हमारे जो लॉज हैं वो लोगों की डिमांड्स में फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। ओके, इसमें मैंने 3 पॉइंट लिए हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, बैन ऑन एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन और एंड कोटा इम्प्लीमेंटेशन। ये 3 एग्जांपल्स लिए हैं। ये आपकी बुक में, आपके न्यूज़पेपर की आर्टिकल्स में दिए हैं, तो मैं आपको भी दिखाता हूँ। ओके, जैसे ये आपको दिए हुए हैं, मध्य प्रदेश ट्राइबल्स प्रोटेक्ट अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ एक्ट, बैन ऑन एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन, ठीक है, हाउ शेड गॉट ए लाइफ,
HRD टू डिस्क्लोज बिल ऑन कोटा इम्प्लीमेंटेशन। अब इसमें मैंने 3 एग्जांपल्स जो लिए हैं वो भी हम थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे आ रहे हैं। कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, अब वाइल्ड लाइफ मतलब हमने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, पर कुछ लोग हैं जो हमारे आदिवासी लोग हैं, जो ट्राइबल्स लोग हैं, आपको पता है वो फॉरेस्ट में ही रह रहे हैं, आज तक भी वो फॉरेस्ट में रह रहे हैं क्योंकि उनकी लाइफ उनके ही एनिमल्स पे डिपेंड है। वहाँ की जो लकड़ी है, जो वनस्पति है वो उन पे ही डिपेंड है, वो इतने मॉडर्नाइज नहीं है। तो वो क्या करते हैं, कुछ एनिमल्स का वो शिकार करते हैं जिनको वो खाते हैं। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में हम क्या करते हैं, हम कुछ एनिमल्स को बैन कर देते हैं कि आप इनकी हंटिंग नहीं कर सकते। पर वो जो लोग हैं जो टोटली उन पर डिपेंडेंट हैं, ओके, तो उनके लिए ये जो राइट जो दिया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, मतलब हमें ये प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे जानवरों को, पर उनके लिए ये बहुत ही अनजस्टिस है ये। ओके, तो यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है। दूसरा है बैन ऑन एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन, कि बच्चों को हम काम की जगह पे ना लगाएं क्योंकि उनको राइट टू एजुकेशन एक्ट है, हम उन्हें पढ़ाएं। बट क्या होता है, कुछ फैमिली में अगर हम उनको नहीं वो काम पे जाएंगे तो उनकी अर्निंग क्या होगी, बिल्कुल ज़ीरो होगी। तो उनको पैसों की भी ज़रूरत होगी, वो कौन नीड फुलफ़िल करेगा। ओके, बच्चे तो कई जगह पे बच्चों को काम करना ही पड़ता है फॉर देयर डेली नीड्स, खाने के लिए, रहने के लिए। ओके, तो वहाँ पर गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही है कि उनको कुछ फिक्स्ड अमाउंट की पे कर रही है, ऐसा नहीं है। तो वहाँ पर उनको काम मजबूरन, अगर वो हम लॉ बताएं कि आपको राइट टू एजुकेशन है, आप काम नहीं करोगे या आप नहीं कर सकते काम को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको अपनी बेसिक्स नीड से भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मतलब एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन है, जैसे कोटा इम्प्लीमेंटेशन। अब जैसे हम बोलते हैं कि राइट टू इक्वलिटी है, कि सारे बराबर हैं, फिर ये कोटे वाली बात क्यों होती है कि यहाँ पर इस कैटेगरी को कोटा मिलना चाहिए, इस कैटेगरी को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। ओके, यहाँ पर डिस्कशंस क्यों होती हैं। तो फिर बाद में अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई, पहले क्या था कि कास्ट के बेसिस पे मिलता था रिजर्वेशन, अब इकोनॉमिक बेसिस पे भी मिल रहा है। तो इसका कोई सेंस नहीं रह जाता है कि अगर आपने देना है तो आपकी बेसिस क्या क्या हैं। ओके, तो वहाँ पर हर चीज़ में क्या है, तो कई चीज़ों में, हर चीज़ में नहीं, कुछ चीज़ों में क्या है, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। ओके, तो यही है हमारा आज कंपीटिंग इंटरेस्ट। ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।